हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो अब तैयारी विंग प्रियांक के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आज के सुविचार से मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता दोस्तों। इसलिए अपने मन को कमज़ोर नहीं करना है। अगर आपको कोई सेटबैक्स भी लगे हैं, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, लेकिन हमके मन को कम रखिए। आज के करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परिचालन शुरू किया है। तो भारत ने भारतीय रेलवे ने मई 2026 में हरियाणा के जिंद सोनीपत रूट पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण पूरा किया है। तो ये हरियाणा के जिंद में हुआ है, भारत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर करके जाइए, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। खेल बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में भारत की पीवी सिंधु ने रजत पदक हासिल किया है। तो पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 710 बिलियन के पार पहुंच गया है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। एप्पल ने अपना पहला एआई इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर भारत के बेंगलोर में स्थापित करने की घोषणा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों के कुनबे में 3 शावकों का जन्म हुआ है। ये भी एक इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज का है। ये कूनो नेशनल पार्क और बाकी नेशनल पार्क के बारे में पढ़ के जाइएगा। नेशनल पार्क से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु और महत्वपूर्ण दिवस। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस मनाया जाता है। 2 चीजें मनाई जाती है। प्रसून जोशी को प्रसार भारती के अध्यक्ष के रूप में नई नियुक्ति हुई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम देश का पहला पूर्ण डिजिटलिट हाई कोर्ट बन गया है, जहाँ पे पूरी तरह से डिजिटल है, पेपरलेस है। सिक्किम है पहला राज्य बना है भारत का। रक्षा अभ्यास सिनबैक सेकंड, भारत और कंबोडिया के बीच ये अभ्यास संयुक्त युद्धाभ्यास किया जा रहा है, जिसका नाम है सिनबैक सेकंड। कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां और कुछ पदों के बारे में बात कर ले। भारत के लोकपाल न्यायमूर्ति MM खानविलकर है। भारत के लोकपाल न्यायमूर्ति MM खानविलकर। वायुसेना के नए उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल जी। और यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा। ये जो चौथा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा। इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा। अंतरिक्ष नासा और इसरो मिलकर 2026 के अंत तक निसार उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। निसार उपग्रह। कला एवं संस्कृति की बात करें तो भारत के शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने के बाद वह एक नए संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है वहां पे। तो शांति निकेतन को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को से भी हर साल सवाल पूछे जाते हैं, ये भी जरूर करके जाइएगा। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लक्ष्य को बढ़ाकर 1.5 करोड़ घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य रख लिया गया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। ऑपरेशन अजय सेकंड भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा, ये तो ज़रूर ही आएगा एग्जाम में। तो ऑपरेशन अजय खाड़ी देशों में जो इस समय युद्ध चल रहा है उसमें भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस ही के लिए चलाया गया ऑपरेशन है। इसका नाम है ऑपरेशन अजय। हाल ही में किस भारतीयों को यूनेस्को ग्लेमा केना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 के लिए चुना गया है। तो आरिफा खानम शेरवानी को भारत की तरफ से यूनेस्को ग्लेमा केना क्रेनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 के लिए चुना गया है। यह भी एक ठीक ठाक इम्पोर्टेंट सवाल है।
विश्व अस्थमा दिवस की 2026 की क्या थीम थी? तो दोस्तों, विश्व अस्थमा दिवस मई को मनाया जाता है, मई में मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम थी अस्थमा एजुकेशन एम्पावर, अस्थमा की एजुकेशन को एम्पावर करना लोगों के अंदर। 2026 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किन तीन देशों में संयुक्त रूप से किया जाएगा? तो इसमें अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। इन तीन देशों में मिलकर फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में किस महारतन कंपनी ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नॉर्वे की एक कंपनी के साथ समझौता किया है? तो एनटीपीसी, भारत की एनटीपीसी महारतन कंपनी ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नॉर्वे की कंपनी के साथ समझौता किया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और कुछ एक नियुक्तियों और कुछ एक समिति की बात करते हैं अब कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट समितियां अभी बनाई गई है। ये इस तरह के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसकी समिति है, तो ये तो जरूर आप पढ़ के ही जाइएगा टॉपिक को। के विजय राघवन समिति, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के सुधार के लिए बनाई गई समिति। के विश्वनाथन समिति, साइबर कानूनों में सुधार और डेटा सुरक्षा के लिए टी.के. विश्वनाथन समिति बनाई गई। किरीट पारिक समिति, गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए, जिस तरह से अभी गैस की प्रॉब्लम चल रही थी उसको ध्यान रखते हुए ये किरीट पारिक समिति का निर्माण किया गया है, जिसमें गैस के मूल्यों का निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा करने के लिए। कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो पुरस्कार में भारतीय मूल के प्रोफेसर शकीला टी यादव को ग्लोबल एम्पावरमेंट लीडरशिप अवार्ड 2026 से नवाजा गया है। शकीला टी यादव। एसबीआई ने अपनी पहली नई डिजिटल शाखा नाम एसबीआई गैलरी ई गैलरी का उद्घाटन किया है। लद्दाख के बाद राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क भारत का दूसरा डार्क स्काई पार्क बनने की दौड़ में है। तो डार्क स्काई पार्क सबसे पहला लद्दाख में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा राजस्थान में बनने की तैयारी में है, डेजर्ट नेशनल पार्क। अतुल्य भारत इनक्रेडिबल इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को, भाला फेंक में जिन्होंने इतने गोल्ड मेडल जीते हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे, नीरज चोपड़ा, उनको भारत में अतुल्य भारत के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। माउंट एटेना, इटली। हाल ही में भीषण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ा। इंस्टम। ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान। यहाँ चीनी परियोजना के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के कारण सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी गई है। अटल सेतु मुंबई, इस पर स्मार्ट टोलिंग सिस्टम का पूर्ण क्रियान्वयन मई 2026 में सफल रहा। काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। यहाँ पहली बार सफेद बाघ को प्राकृतिक वातावरण में देखे जाने का दावा किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह जितने भी नेशनल पार्क के क्वेश्चन आते हैं, नेशनल पार्क से रिलेटेड सारी न्यूज़ को कवर करिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है इससे। हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2026 के प्रारंभिक आंकड़े के अनुसार भारत में कुपोषण दर में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो भारत में 2.3% की गिरावट दर्ज की गई है कुपोषण की लिए। ये बहुत ही अच्छी खबर है देश के लिए। हाल ही में किस भारतीय ने नीलगिरी तहत के संरक्षण के लिए भारत का पहला समर्पित संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य है जिसने नीलगिरी तहत, तमिलनाडु का राज्य की ये पशु है। नीलगिरी तहत, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु का राजकीय पशु है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर के तहत ये कदम उठाया गया। तो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर क्या है?
ये भी पूछा जा सकता है। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में सिटावे बंदरगाह के संचालन के लिए भारत को पूर्ण अधिकार दिए हैं? तो म्यांमार ने ये केलिंडन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके तहत सिटावे बंदरगाह के पूर्ण संचालन का अधिकार भारत को दिया गया है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, जिन्होंने हाल ही में भारत 2047 रिपोर्ट जारी की है? तो सुमन बेरी जी ने हाल ही में भारत 2047 रिपोर्ट जारी की है, जो नीति आयोग की उपाध्यक्ष भी है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है, जो हाल ही में पर्यटन के कारण चर्चा में रहा? तो हनले हनले लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। हाल ही में किस वैश्विक संस्था ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2026 SOFO रिपोर्ट जारी की है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन FOA ने ये रिपोर्ट जारी की है। तो इस तरह से हमारे आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना भूलिए मत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।